नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार। आप देख रहे हैं DNCT लाइव। चुनावी दूसरे चरण के चुनाव का प्रचार समाप्त हो चुका है। अब तक जिन नेताओं को जितना जोर लगाना था वो लगा चुके हैं और आप यूं कहें कि खास करके मैं ये बात करूं कि बिहार में ही बीजेपी के भी कद्दावर नेताओं ने भी अपना जमकर जोर लगाया। लेकिन जो वर्तमान स्थिति देखी गई उस स्थिति के मुताबिक नीतीश बाबू की हालात बहुत पतली देखी गई। आप इस वीडियो में मैं दिखाता हूँ उनके हालात, जो उनके जुबान से सात निश्चय का गुणगान जो निकलता था वो सब के सब सिमट के जीरो पर आ गया। वो बेचारे आए कहाँ पर? तो अब मोदी जी के योजनाओं का जो शौचालय की योजना है या मोदी जी के द्वारा किया गया स्वच्छता अभियान है, बस वहाँ आकर के मतलब यूँ समझें कि मोदी जी के नाम पर उन्होंने गिरगिराना शुरू कर दिया। देखिए किस प्रकार से जिस शौचालय के बारे में बिहार के लोगों को ये कभी सुधार नहीं सकते। आपको सैकड़ों लोग अभी भी सुबह में लोटा लेकर जाते हुए दिखेंगे। मजबूर होकर जाएंगे कहाँ? रहने का जगह नहीं है, पैखाना बनाने का जगह नहीं है। हाँ, इतना जरूर इन्होंने किया कि इनके गोरख धंधे के स्वरूप में कुछ लोगों को पैसा मिल गया। कुछ लोगों को नहीं, बहुत लोगों को शौचालय का पैसा मिला। लेकिन शौचालय कहीं बना है ये तो सब देखने की बात है। और मैं बहुत बार दिखा भी चुका हूँ आपको, जो ऑडियो फ्री विलेज होता है वहाँ किस प्रकार से सुबह सुबह आपको सुगंध और दुर्गंध लेने का अवसर मिलेगा। देखिए इस समय हमेशा इस बात को कहते रहे कि अगर खुले में शौच से मुक्ति मिल गई और पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल गया तो निश्चित तौर पर आज जितनी बीमारियां होती है 90% बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। तो एक एक चीज को देख करके हम लोग काम करते हैं। हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं। कुछ लोगों के लिए परिवार ही सब कुछ है और मेरे लिए तो पूरा बिहार एक परिवार है। हम सब के लिए काम करना चाहते हैं, सबकी सेवा करना चाहते हैं और हमारे लिए लोगों की सेवा करना ही धर्म है और समाज में प्रेम भाईचारे का माहौल पैदा हो। जो अब का दौर आप देखें तो इस चुनावी सभा में अब नीतीश जी के ऊपर हंसने के अलावा कुछ समझ नहीं आता कि उन पर हंसें या रोएं। जो उनका न्याय यात्रा था, सात निश्चय यात्रा था, वो सब के सब धूमिल हो गए। अब महोदय कह रहे हैं कि खगड़िया में पानी आने से पहले वो उन्होंने सूचित कर दिया। जब हम साथ में आए तो उस समय खगड़िया में पानी नहीं आया था, आने वाला था। हम पहले ही आके सबको सचेत करने गए। 15 साल में आपको ये नहीं पता चला कि बिहार में कहाँ पानी आता है और कहाँ के लोग डूब रहे हैं। हद है ऐसी सरकार की। जो महोदय कह रहे हैं कि जेपी आंदोलन के ये उत्पत्ति हैं, ये उत्पत्ति है। जनता के दर्द को आप ये समझ पाए? पूर्वत तो समझ नहीं पाए और वर्तमान 15 साल रहने के बाद भी ऐसी सरकार। लोग क्या कहें इनको? ये हनुमान की तरह सूचित करने आते हैं कि सीता माता मैं यहाँ आ गया हूँ, लंका में हूँ। बचाने की इनकी हैसियत नहीं। ऐसे हनुमान के लिए क्या कहें आप? ये नीतीश महोदय मुंह पर फुफुरी पड़ा हुआ है और वोट मांग रहे हैं बेबसी के। खून बहाकर लाशों के ढेर बिछा दी मुंगेर में और फिर भी वोट मांग रहे हैं। हद है ऐसी दुर्दशा का, बिहार की गाथा का। आप देखें, आपका अधिकार है, आपका मतदान है, आप करें, सोच कर करें, समझ के करें। कहाँ सात निश्चय है, कहाँ नल जल योजना है, कितना जल में पानी आया, कितना गली नली जो नल का पक्कीकरण हुआ वो पता है। हम गलियों में ही रहते हैं और सारे वोट करने वाले गलियों वाले ही हैं। बिजली तो आपका था नहीं, आपके ऊपर था क्या बिजली का? जो अभाव है, प्रभाव है, वो सबको दिख रहा है। बेवजह की बस एक जंगल राज का राग आलाप करके और एक लालटेन का तेल आलाप करके जो है आपने सारा का सारा मटिया मेट कर दिया। इस सरकार का तो लगता नहीं है कुछ होने वाला है। अब तो इसका बेड़ा गर्क होना ही है। जब हम साथ में आए तो उस समय खगड़िया में पानी नहीं आया था, आने वाला था। हम पहले ही आके सबको सचेत करने गए और एक एक चीज को देखना, काम करना। और हमने क्या कहा कि आपदा पीड़ितों का अधिकार सरकार के खजाने पर सबसे पहला है और इसको लेकर के आपदा पीड़ित इलाकों की सेवा करने की